guys, welcome back to Rituraj and Wires, and today is day 3 of 25 days IoT कवरिंग सीरीज। एंड आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है IoT नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन बेसिक्स। तो चलिए अब कंटेंट पे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आज। तो देखिए, मैं इसमें आज आपको बेसिक कवर करवाऊंगा। तो देखिए, ये कंटेंट है आपका आज का। तो इंट्रोडक्शन टू IoT नेटवर्किंग, जैसा टॉपिक बोल रहा था, टाइप्स ऑफ IoT कम्युनिकेशन, वायर्ड वर्सेस वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड BLE बेसिक्स, IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवरव्यू, HTTP प्लस MQTT, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, MQTT, क्लाइंट ब्रोकर टॉपिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू MQTT ब्रोकर प्लेटफॉर्म, और लास्ट में हम लोग 10th लास्ट स्लाइड में हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू IoT नेटवर्किंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू IoT नेटवर्किंग। तो देखिए, थ्योरी में क्या लिखा है कि IoT नेटवर्किंग मीन्स हाउ IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा with each other or with the cloud, and IoT devices sensor data to cloud sends commands to device। तो अगर आप मेरे साथ डे 1 और डे 2 से बने हुए हैं तो वहां पे भी हम आपको समझाए थे कि सेंसर डाटा क्लाउड को भेजता है, क्लाउड उसको स्टोर करता है और फिर उसको फर्दर भेज देता है एक्चुएटर के पास, जो कि इस पे कमांड लेता है। ठीक है, एक्चुएटर मतलब डिवाइस पे कमांड लेता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो IoT नेटवर्किंग, हाउ IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा विद ईच अदर और विद द क्लाउड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर डाटा टू क्लाउड, सेंसर टू क्लाउड, एंड IoT डिवाइस सेंस सेंसर डाटा टू क्लाउड। देखिए, ये पूरा क्लाउड है। ठीक है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और फिर ये डिवाइसेस को भेजते हैं। ठीक है, ये सेंसर है आपका, ये सेंसर है। ठीक है, और ये सब डाटा कहाँ भेज रहे हैं? डिवाइसेस को भेज रहे हैं। जैसे स्मार्ट, ये क्या है? स्मार्ट एडवेंचर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, और ये आपका स्मार्ट बल्ब है। ओके, सो नेटवर्किंग क्या होता है? द कनेक्शन बिटवीन, अब आपको याद रहना चाहिए नेटवर्किंग क्या होता है। द कनेक्शन बिटवीन डिवाइस, क्लाउड और यूजर। ठीक है, डिवाइस से क्लाउड के पास, क्लाउड से यूजर के पास। अब यूजर में एक्चुएटेड डिवाइस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यही था आपका इंट्रोडक्शन टू IoT नेटवर्किंग। सेकेंड टॉपिक पे जब हम बढ़ते हैं तो टू टाइप्स ऑफ IoT कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ IoT कम्युनिकेशन होता है, डिवाइस टू डिवाइस जिसको हम लोग D2D बोलते हैं, और दूसरा होता है डिवाइस टू क्लाउड। ठीक है, तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन जो होता है, जिसको हम लोग D2D बोलते हैं, इसमें टू IoT डिवाइसेस टॉक डायरेक्टली। ठीक है, इसके एग्जांपल में आते हैं मोशन सेंसर और लाइट टर्न्स ऑन। ठीक है, जैसे मतलब कि घर में कोई आता है तो आजकल स्मार्ट लाइट आ गया, आप जैसे ही घर में एंटर करेंगे वो लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही लीव करेंगे वो लाइट ऑफ हो जाएगा। ओके, डिवाइस टू क्लाउड हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन होता है। ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें डिवाइस से वाईफाई के पास जाता है, वाईफाई से क्लाउड के पास जाता है, क्लाउड से आपके पास जाता है। ये लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करता है, बट ये कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के लिए होता है। ठीक है, अब IoT नेटवर्किंग का आप यहाँ पे जब डायग्राम देखेंगे, हाउ IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा विद ईच अदर, तो ये सिंपल देखिए, ये सिंपल है, डिवाइस टू डिवाइस। और ये हम लोग के यहाँ पर सेंसर डाटा जो यहाँ वाला है, ये हम लोग का IoT डिवाइस सेंस सेंसर टू डाटा टू क्लाउड, एंड IoT डिवाइसेस सेंस डाटा, सेंसर डाटा टू क्लाउड, क्लाउड सेंस कमांड्स टू डिवाइसेस। ठीक है, ये आपका था। चलिए, अगर आपको ये सेकंड टॉपिक क्लियर है तो थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है वायर्ड वर्सेस वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में तो USB आता है, इथरनेट आता है, ये सब नॉर्मल है। I2C SPI कम्युनिकेशन इनसाइड सर्किट। ठीक है, ये आपका एक नया टर्म है। फिर उसका यूज्ड इनसाइड PCB बोर्ड्स और कनेक्टिंग मॉड्यूल्स, ये हम लोग PCB बोर्ड या कनेक्टिंग मॉड्यूल में यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस में हमारा ऑब्वियस बात है, वाईफाई आएगा ही, ब्लूटूथ आएगा ही। BLE हम लोग का ब्लूटूथ लोअर टाइप्स होता है, मतलब इसका लोअर एंड होता है रेंज का। LoRa आता है, ZigBee आता है। ठीक है, होप्स आपको क्लियर रहा होगा। थर्ड में यूज्ड फॉर सेंडिंग डाटा विदाउट वायर्स। तो वायरलेस क्या है? यूज्ड फॉर सेंडिंग डाटा विदाउट वायर्स। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 बोल रहा है वाईफाई, ब्लूटूथ एंड BLE बेसिक्स। ठीक है, अब वाईफाई, ठीक है, हाई स्पीड यूज्ड फॉर क्लाउड बेस्ड IoT, एग्जांपल स्मार्ट बल्ब्स, ESP32 प्रोजेक्ट्स। इसमें हम लोग यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, ESP32 प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग बनाते हैं तो। ब्लूटूथ क्या होता है? ये शॉर्ट रेंज होता है, 10 to 30 मीटर, जहां पे वाईफाई हम लोग का 50 मीटर्स तक जा सकता है। ब्लूटूथ जो होता है ये शॉर्ट रेंज 10 to 30 मीटर्स होता है, मीडियम पावर कंजप्शन करता है। एग्जाम्पल ब्लूटूथ स्पीकर होता है इसका। BLE जो कि ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, ये अल्ट्रा लो पावर में काम करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, देखिए स्मार्ट वॉचेस दिया हुआ है, यूज्ड इन वेरेबल, एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड। ठीक है, वाईफाई देखिए हाई स्पीड होता है, यूज्ड फॉर क्लाउड बेस्ड IoT, इनका रेंज भी ज्यादा होता है और इसका प्रोसेस भी ज्यादा होता है। ब्लूटूथ वहीं पे शॉर्ट रेंज होता है, 10 to 30 मीटर, मीडियम पावर कंजप्शन ये करते हैं। BLE जो होता है ये लो एनर्जी होता है, अल्ट्रा लो पावर, यूज्ड इन वेरेबल, और ये बहुत सालों तक चल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर स्मार्ट वॉच अगर आप यूज करते होंगे तो उसमें एक स्मॉल सेल बैटरी लगता है। ठीक है, उसमें BLE हम लोग यूज करते हैं और वो कितने साल तक वो बैटरी चलते रहता है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में रिप्लेस कर देते हैं, बट स्टिल बहुत सालों तक चलता है क्योंकि उसमें BLE टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, तो अगर आपको क्लियर है तो हम लोग यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।
तो फिफ्थ टॉपिक है IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवरव्यू। ठीक है, प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर सेंडिंग रिसीविंग डाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स। अब देखिए हम लोग MQTT और HTTP हम लोग अब आने वाले हैं। तो HTTP, MQTT, COAP, WebSocket, AMQP और LoRaWAN, ये कुछ कुछ टाइप्स के सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टेक्नोलॉजीज IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। सो प्रोटोकॉल्स आर रूल्स यूज्ड फॉर सेंडिंग रिसीविंग डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हम लोग का होता है, ये देखिए एक HTTP है, वेब ब्राउजिंग क्लाइंट सर्वर जो हम लोग यूज करते हैं। MQTT लाइट वेट कनेक्टेड डिवाइसेस, और ये हम लोग का COP होता है, ये कंस्ट्रेस्ड IoT मैसेज IDP के लिए यूज होता है। वेब सॉकेट हम लोग का रोबोस्ट मैसेजिंग क्यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, फर्दर फिर ये LoRaWAN और COAP, वेब सॉकेट और AMQP है। ओके, तो होप्स आपको क्लियर रहा होगा। तो देखिए हाँ, एक चीज आपको बताना है, फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स होते हैं वो HTTP की और MQTT को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोग को उसी से स्टार्ट करना चाहिए। वो आपका बेसिक भी करेगा, उसी के बाद हम लोग COP, वेब सॉकेट या AMQP और LoRaWAN पे जा सकेंगे। ठीक है, और देखिए हाँ, पर जब आपका हो सके इंटरव्यू में आपका MQTT को ही बार बार पूछा जाता है। HTTP आपका वेब ब्राउजिंग के लिए होता है, MQTT आपका IoT के लिए होता है। ठीक है, सो इंटरव्यूज में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस MQTT से दिखेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, हाँ MQTT। देखिए MQTT को यहाँ पर हम लोग डिफाइन भी किए हैं, MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, लो पावर होता है, परफेक्ट फॉर IoT यूज पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इसको हम लोग अभी डेफिनेशन में पढ़ेंगे जब हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस पे जाएंगे तो। और MQTT कंज्यूम्स 10x लेस डाटा देन HTTP और ग्रेट फॉर बैटरी डिवाइसेस। ठीक है, बैटरी कम ड्रेन करता है क्योंकि ये 10x लेस डाटा यूज करता है HTTP से। ठीक है, सो MQTT लाइट वेट होता है, आपका देख सकते हैं लो पावर लेता है, परफेक्ट सुबिटो फॉर IoT यूजेस पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। और यहाँ पे HTTP फास्ट होता है, पर वही है कि डाटा ज्यादा लेता है HTTP, और ये ग्रेट फॉर बैटरी डिवाइसेस। ठीक है, जिसके पास बैटरी का ज्यादा पावर होता है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे बढ़ेंगे 7 टॉपिक की तरफ। 7 टॉपिक जो हम लोग का है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, जो कि MQTT में यूज होता है और मोस्ट ऑफ द IoT डिवाइसेस में यूज होता है। अब देखिए पुराने टाइम में IoT डिवाइसेस जो ट्रेडिशनल डाटा सर्वर यूज किया करते थे, उसमें सेंडर से रिसीवर डाटा भेजा जाता था, उसमें कोई ये नहीं हुआ करता था, चॉइस नहीं हुआ करता था कि किनको क्या डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। बट अब जो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल आ गया है, इसमें हम लोग यहाँ पे 3 मेन कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे, पब्लिशर, ब्रोकर और सब्सक्राइबर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। MQTT डज नॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इंस्टेड डिवाइस पब्लिश डाटा टू अ टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक को यहाँ पर वो देते हैं, टॉपिक मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे वो डाटा अपना दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अनदर डिवाइस और ऐप सब्सक्राइब टू दैट टॉपिक, अ ब्रोकर हैंडल्स एवरीथिंग। ठीक है, इसको भी और डेफिनेशन में हम आपको आगे जाके बताएंगे होमवर्क वाले क्वेश्चन में। तो देखिए ये डिवाइस है, ये पब्लिश करेगा डाटा को एक टॉपिक में, और एक ये ब्रोकर है। ठीक है, ये ब्रोकर हैंडल करेगा एवरीथिंग को। और ये देखिए MQTT ब्रोकर, ये डिवाइस है, ऐप जिसपे सब्सक्राइबर जो भी इस चीज को सब्सक्राइब किया होगा, जैसे कि आप समझ लीजिए यूट्यूब पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैनल का, तो आपको उसी चैनल का बस वीडियो अपने यूट्यूब के फीड पे देखना, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब आपको उसी के एल्गोरिदम में अपना दिखाएगा जितना भी वीडियोस होगा। सो इट वर्क्स इन द सेम वे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब टॉपिक नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 8 है MQTT कॉन्सेप्ट्स, क्लाइंट ब्रोकर टॉपिक। ठीक है, तो क्लाइंट क्या होता है? एनी डिवाइस सॉफ्टवेयर यूजिंग MQTT, एग्जांपल ESP32, मोबाइल ऐप और PC। तो ब्रोकर क्या करते हैं? ये मेन कंट्रोलर होते हैं, इसके रिसीव्स करते हैं ऑल मैसेजेस, सेंड करते हैं मैसेजेस टू सब्सक्राइब क्लाइंट्स, वर्क्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और कॉमन ब्रोकर क्या होता है? हाइव MQ क्लाउड, मॉस्किटो और EMQX होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टॉपिक जो होता है, दिस पार्ट वेयर मैसेजेस आर सेंट, फॉर्मेट एग्जांपल होम रूम 1 टेम्परेचर, होम रूम 1 ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो टॉपिक जो आपका होता है, द पार्ट वेयर मैसेजेस आर सेंट, फॉर्मेट एग्जांपल। देखिए दोनों अलग अलग डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं 9 टॉपिक की तरफ। तो 9 टॉपिक हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू MQTT ब्रोकर प्लेटफॉर्म, यू विल यूज दिस प्लेटफॉर्म लेटर। ठीक है, हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। हाइव MQ क्लाउड, ठीक है, ये फ्री क्लाउड MQTT ब्रोकर है। ठीक है, और मॉस्किटो ये लोकल ब्रोकर होता है, ये ऑफलाइन में भी काम करता है। एडाफ्रूट IO ये हम लोग का इनपुट आउटपुट, MQTT प्लस डैशबोर्ड्स, और EMQX क्लाउड जो होता है ये इंटरप्राइज लेवल ब्रोकर होता है। ठीक है, इसका यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है डेफिनेशन में, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा और डेफिनेशन में करेंगे हम, क्योंकि वहां पे इतना डिफाइन नहीं किया आपको टॉपिक्स पर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं अभी तो हम आपको समझाएंगे, पर आपको इसको खुद को नोट्स में इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, बट इसको हम डिफाइन वे में समझाएंगे। सबसे पहले MQTT इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। ठीक है, तो सिंपली अगर आप मेरे साथ अभी बने हुए हैं वीडियो में, तो आपको पता होगा हम बार बार बोल रहे हैं, MQTT जो होता है ये बेस्ड होता है सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल पे। ठीक है, इसमें 3 मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, सब्सक्राइबर, ब्रोकर और पब्लिशर। ठीक है,
तो MQTT is based on the publish subscribe messaging model. Unlike traditional client server model where clients request data from a server, the publisher subscriber model decouples the sender of information publisher from the receiver or information subscriber. This means the publisher and the subscriber don't need to know about each other. ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वाले जो सब्सक्राइबर और पब्लिशर होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर है वो डायरेक्टली पब्लिशर से आपका डाटा मांगता है. ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हाँ डाटा मांगता है. बट ये जो नया वाला आया है सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल, इसमें क्या होता है कि ये सब कुछ डीकपल हो जाता है. ब्रोकर सब कुछ डीकपल कर देता है. ना सब्सक्राइबर पब्लिशर को जानता है ना पब्लिशर सब्सक्राइबर को जानता है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं. ठीक है, बस होता क्या है कि जो पब्लिशर रहता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना डाटा अपलोड करता है और सब्सक्राइबर अगर उस टॉपिक को सब्सक्राइब किया होगा तो उसको वो डाटा मिल जाएगा. ठीक है, इस मॉडल पे MQTT काम करता है. ठीक है, so a central component called a broker manages this model. Publisher sends all messages to this broker and the broker handles the task of forwarding this message to correct interested subscriber. जैसे कि मैंने बताया जो भी इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर है जो भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड होंगे उनको उसका डाटा मिल जाएगा. ठीक है, जो पब्लिश करते हैं पब्लिशर. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं. MQTT uses what to group messages. ठीक है, तो MQTT जैसे कि अभी हम बताए एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक नीच जिसको सब्सक्राइबर यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है. ठीक है, उसको यहाँ पे यूज करता है MQTT ग्रुप करने के लिए मैसेजेस को. जितना भी डाटा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगा उसको उस टॉपिक में ग्रुप कर दिया जाएगा. ठीक है, सो MQTT uses topics to group messages concept. A topic is a simple string that act as a virtual channel or address for as a virtual channel or address for a message. Publishers specify the topic when sending a message and subscriber express interest in a specific topic or a group of topic using wildcards to receive those messages. जो आपको थोड़ा देर पहले हम समझाए कि सब्सक्राइबर कैसे एक पर्टिकुलर डाटा जो कि पब्लिशर पब्लिश कर रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको कैसे रिसीव करेगा तो उसको सब्सक्राइब करके करेगा. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है. अब देखिए ये देखिए MCQs है. ठीक है, हम आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता रहे पर्टिकुलर आंसर इसका क्या होगा. आंसर तो इसका सिंगल वर्ड होगा तब भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे समझ आए. ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है आप कमेंट पे लिखिए. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके भी वॉच कीजिए. ठीक है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में यहाँ पे हम बताएं. ठीक है, अब वाईफाई इज सूटेबल फॉर व्हाट रेंज. तो वाईफाई किस रेंज में सूटेबल होता है. अब वाईफाई अलग अलग तरीके का होता है. ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं वाईफाई किस तरीके का टेक्नोलॉजी होता है. सो वाईफाई इज अ टिपिकली मीडियम रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टिपिकली प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर अ होम ऑफिस बिल्डिंग और अ लोकल एरिया. ठीक है, और ये अब देखिए इनका रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं. जैसे कि मैंने बताया ये मीडियम रेंज टेक्नोलॉजी होते हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक एरिया एक ऑफिस एक होम को कवर करते हैं. अब कौन कितने जगह को कवर करेंगे इनके रेंज पे डिपेंड करता है. इनका 3 रेंज पता है मुझे जो मैं आपको बताता हूँ. 2.5 गीगाहर्ट्ज सॉरी 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज. तो 2.4 गीगाहर्ट्ज जो होता है इनका रेंज ज्यादा होता है. ये 45 मीटर्स और 150 फीट के होते हैं. और वहीं पे 5 गीगाहर्ट्ज वाले जो होते हैं ये 15 मीटर 50 फीट के होते हैं. और जो 6 गीगाहर्ट्ज वाले होते हैं ऑब्वियसली वो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज के होते हैं. ठीक है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग उन लोग डाटा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं BLE की तरफ. तो BLE क्या होता है. BLE आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे, ब्लूटूथ लो एनर्जी. ठीक है, लो एनर्जी ब्लूटूथ. सो BLE स्टैंड्स फॉर ब्लूटूथ लो एनर्जी. इट इज अ वायरलेस पैन एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज्ड इन नॉवल एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर फिटनेस एंड IoT. सो सिंपल आपका IoT फिटनेस जैसे कि फिटनेस बैंड जो हम लोग का होता है स्मार्ट वॉच जैसे कि बताया वहां पे ये सब यूज होता है. 10 मीटर का इनका रेंज होता है और बहुत ही लेस पावर इन लोग कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं. आप स्मॉल बैटरी जैसे कि इसमें वो स्मॉल बटन बैटरीज लगे रहते हैं आपके स्मार्ट वॉच में तो वहां पे यूज होते हैं और वो सालों तक चलते रहते हैं. ठीक है, So main goal is to provide short range connectivity while minimizing power usage and cost. जैसे कि आपको पता है power usage और cost को घटाना है. This feature allows devices to run for months or even year on a coin cell battery. ठीक है, coin cell battery जो छोटा छोटा आता है जो हम लोग के यहाँ पे लगता है स्मार्ट वॉचेस में. ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे 5th क्वेश्चन पे आ रहे हैं. अ ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट. ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया था 3 कंपोनेंट यहाँ पे होता है हम लोग का सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल पे. सब्सक्राइबर पब्लिशर और ब्रोकर. ठीक है, सो ब्रोकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट. ठीक है, सो ब्रोकर इज द सेंट्रल हर्ट ऑफ पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल लाइक इन MQTT. ठीक है, आप बोल सकते हैं CPU को बोलते हैं ना सेंट्रल ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. हम लोग ब्रोकर के यहाँ पे सेंट्रल हर्ट ऑफ द सब्सक्राइबर पब्लिशर मॉडल बोलते हैं. ठीक है, सो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैसेज राउटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब कोई पब्लिशर डाटा यहाँ पर डालता है तो उसका काम होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के डाटा को एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर जो कि उस टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ उस तक पहुंचाने का. ठीक है, ये ब्रोकर का काम होता है. सो राउटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये ब्रोकर का काम होता है. ये रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम एवरी पब्लिशर, वैलिडेट्स एंड फिल्टर द मैसेज बेस्ड ऑन देयर टॉपिक. जैसे कि बताया टॉपिक के बेस पे वैलिडेट करता है.
अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे राइट इन नोटबुक की तरफ। तो डेफिनेशन ऑफ MQTT, ठीक है, हम लोग पहले भी देखे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये MQTT का फुल फॉर्म होता है। लाइट वेट पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग प्रोटोकॉल बिल्ड फॉर लो बैंडविड्थ हाई लेटेंसी एंड अनरिलायबल नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ये लाइट वेट काम करता है, लाइट वेट बिल्ट होता है इसका, ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और ये लोअर बैंडविड्थ के लिए बना है, हाई लेटेंसी और अनरिलायबल नेटवर्क में काम करता है, ठीक है। अब इट इज द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मेनी कंस्ट्रेंट डिवाइसेस इन IoT, ठीक है। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट डिवाइसेस में ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, आपका MQTT, ठीक है। अब चलिए वन लाइन डिफरेंस बिटवीन HTTP और MQTT का बात करते हैं। सो वन लाइन डिफरेंस, हम लोग दो लाइन के डिफरेंस क्या बात करते हैं। अ पब्लिशर सेंड्स डाटा टू अ टॉपिक, अ सब्सक्राइबर रिसीव्स डाटा फ्रॉम अ टॉपिक इट्स इंटरेस्टेड इन, ठीक है। ये आपका वन लाइन डिफरेंस होगा HTTP में और MQTT में। और आपको कुछ बताया तो HTTP जैसे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि ये हाई डाटा यूसेज करता है और वहीं पे MQTT जो होता है ये लो डाटा यूसेज करता है, तो ये आपका पावर भी कम कंज्यूम करता है, ठीक है। डायग्राम ऑफ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, तो जैसे पहले भी आपको बताया थे, दे आर थ्री मेन कंपोनेंट्स इन देयर रिलेशनशिप। पब्लिशर जो कि सेंड करता है मैसेज टू ब्रोकर, ब्रोकर जो कि बाद में उसको सब्सक्राइबर के पास भेजता है। सो फिल्टर एंड राउटर मैसेज टू सब्सक्राइबर्स, ओके। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार रिवाइंड करके भी वॉच कीजिए। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको लगता है हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके कॉलेज के एग्जाम का सिलेबस और हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रिलेटेड स्किल जो IoT से आप डेवलप कर सकते हैं वो सब हम इसमें कवर करें, ठीक है। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी Day 4। सो फॉलो अप फॉर मी एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.